देखिए हम लोग का हो गया शुरू। यहाँ पर ये अलजेब्रिक ट्विंस है, यानी कि 2x² बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 और x² माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। इसको हम लोग अलजेब्रिक ट्विंस इसको कहा जाता है, यानी कि इसको हम लोग 2 अलजेब्रिक फॉर्म में इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरह से यदि 2 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 रहेगा तो इसको हम लोग यही टर्म यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये टर्म हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम लोग अलजेब्रिक ट्विंस कहते हैं। उसी तरह से रूट अंडर tan x, रूट अंडर cot x, dx बाई इतना, ये सभी हमारा ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विंस है, लेकिन हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये सब हमारा इसी फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस टाइप का बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास करके रूट अंडर tan x बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग जैसे यहाँ पर रूट अंडर tan x को इंटीग्रेट करना है तो इसमें हम लोग पुट करेंगे रूट tan x इक्वल टू टी, यानी कि tan x इक्वल टू टी स्क्वायर इम्प्लाइज sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, यानी कि dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t बाई 1 sec स्क्वायर x, यानी कि 2t dt बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि 2t dt बाई 1 प्लस t के पावर 4। देखिए तो इस क्वेश्चन का फॉर्म क्या हो गया, इतना को हम लोग t माने थे और dt की जगह पर कितना हो गया था 2t dt बाई 1 प्लस t टू दी पावर 4 हो गया, यानी कि 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस t टू दी पावर 4 dt हो गया। देखिए हमारा ये भी जो है इस फॉर्म में आ गया। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इतना की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी टू दी पावर 4 प्लस 1 डी टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी टू दी पावर 4 प्लस 1 डी टी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सभी में इसमें टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो टी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद इसको टी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 बाय प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, और नीचे का हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको हम लोग इस तरह से एक स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे कि ताकि इसका डेरिवेटिव इतना हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लाने के लिए न्यूमरेटर के बराबर इसको क्या करते हैं, इसको फर्स्ट टर्म को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी बाई इसको t प्लस माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लोग 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसका डेरिवेटिव ये हो गया, इसका डेरिवेटिव ये हो गया। अब हम लोग फिर अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब पुट करेंगे t माइनस 1 बाई टी इक्वल टू वाई और t प्लस 1 बाई टी इक्वल टू जेड। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी वाई हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी जेड हो जाता है। तो अब देखिए तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाएगा, इसके जगह पर क्या लिखेंगे डी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 2 और प्लस ये डी जेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2 हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
डी वाई स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस dz बाई जेड स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला कितना हो गया 1/√2 tan इनवर्स y/√2 हो गया। अब प्लस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू √2 log z माइनस √2 बाई जेड प्लस √2 प्लस a हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा है। अब यहाँ वो पहले हम लोग y का वैल्यू t के फॉर्म में लाएंगे, फिर t का वैल्यू हम लोग एक tan के फॉर्म में लाएंगे। तो इस तरह थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग ट्विंस इंटीग्रेशन कहते हैं। और इसके बाद भी जितने भी प्रॉब्लम्स दिया गया है सबका फॉर्म आपका यही फॉर्म रहेगा। सबको हम लोग इसी फॉर्म में ला करके उसको इंटीग्रेट करना होता है। हालांकि इसका एक और भी मेथड है आप लोग को, जैसे यहाँ पर जैसे रूट इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जैसे √tan x माइनस √cot x dx। बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। √tan x प्लस माइनस √cot x dx। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? आप इसको चाहे तो अलग अलग दोनों को ट्विंस का फॉर्म में ला करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, या इसको हम लोग इस तरह से साइन कॉस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा sin x माइनस cos x बाई कितना हो जाएगा √sin x इंटू cos x। कितना हो गया √sin x इंटू cos x हो गया। हमारा √tan x माइनस cot x था, या इसका इस तरह से प्रॉब्लम था √cot x माइनस √tan x हो, या यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो, इस टाइप का हमारा एक क्वेश्चन होगा। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग देखते हैं कितना का डेरिवेटिव जो है इतना आएगा। तो इसको हम लोग पहले माइनस नहीं तो बाहर ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा cos x माइनस sin x dx बाई √sin x cos x। अब हम लोग देखेंगे किसका डेरिवेटिव हमारा इतना होगा। तो यहाँ पर हम लोग यदि sin x प्लस cos x को t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt हो जाता है। अब इसको क्या कहते हैं कि हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 sin x cos x इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाता है। तो sin x इंटू cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया। तो इसको हम लोग कितना पुट करेंगे माइनस इतना के जगह पर कितना पुट करेंगे dt बाई √t स्क्वायर माइनस 1/2 यानी कि √2 माइनस √2 dt बाई √t स्क्वायर माइनस 1। इसका फॉर्मूला आप लोग को अभी नहीं बताया गया है, लेकिन इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। ये माइनस √2 कितना हो जाता है log t प्लस √t स्क्वायर माइनस 1 प्लस के हो जाता है। इसके बाद t के वैल्यू हम लोग पुट करके इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा कठिन हो गया था, कारण साइन चेंज करना पड़ गया था। अदरवाइज यदि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ ये टर्म रहता तो ये ज़्यादा आसानी से हो जाता, यदि प्लस वाला होता तो और भी आसानी से हो जाता। तो लेकिन आप लोग याद रखें कि इस टाइप का प्रॉब्लम्स हो तो ऐसे आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग को इसी मेथड से ही हम लोग √tan x ही दिया हुआ है, √tan x ही केवल दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं इस फॉर्म में ला करके भी अलग अलग यहाँ पर 2 √tan x dx दिस इक्वल टू है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे इतना प्लस इतना लिख सकते थे,
तो इसका तो आप लोग को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में बता दिया गया है। इसको देखिए कैसे इंटीग्रेट करते, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता, cos x प्लस साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स cos x हो जाता। अब हम लोग इसमें जो है इसका देखिए, इसका डेरिवेटिव इतना आता है, तो यहाँ पर हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे, तो कितना हो जाता, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाता। और इस पे स्क्वायर करने पर क्या हो जाता, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 1 माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाता। तो ये हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाता, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 का अंडर 2 इतना हो जाता, ये हमारा हो जाता। तो उसके बाद हमारा इस प्रॉब्लम का शेप क्या हो जाता, दिस इक्वल टू आ जाता हमारा कितना, डी टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, यानी कि रूट 2 हो गया, डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, यानी कि रूट 2 कितना हो गया, साइन इनवर्स टी हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के भी कर सकते हैं या रूट टेन एक्स जो बताया गया था सब्स्टिट्यूशन करके वैसे भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हर एक मेथड से देख लीजिएगा। यदि मान लीजिए इसी टाइप का दिया गया है तो डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हैं, इस टाइप का दिया हो तो इस तरह से बना सकते हैं, या केवल रूट टेन एक्स दिया गया है तो इस फॉर्मूला के बना सकते हैं, रूट कॉट एक्स दिया है तो उसको भी इस फॉर्मूला करके आप बना सकते हैं। ओके चलो ये ठीक है, हम लोग नेक्स्ट